जहाँ एक और स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति का ये तंबू लगा है, दूसरी तरफ जो है प्रांतीय रक्षा दल यानी कि पीआरडी के जवानों का ये जत्था यहाँ पर बैठा है अनशन में। और तीसरा, आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल यानी आमरण अनशन पर ये बैठे सभी लोग। अब जब हमने इनसे ये जानने की कोशिश करी कि यहाँ पर आप लोग रात दिन बैठे हैं, सर्दियों से लेकर अब तक बैठे हैं, विशेषकर ये नर्सिंग के अभ्यर्थी जो हैं, तो ये ऐसी स्थिति में यहाँ कैसा जीवन जी रहे हैं, यानी पानी की भी असुविधा है और इनके लिए बाथरूम की सुविधा यहाँ पर नहीं है, तो ये कहाँ क्या जा रहे होंगे। तो इन्हीं नर्सिंग अभ्यर्थियों में से इनके कोई साथी ने हमें बताने की कोशिश करी कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, और वो स्थिति मैं जानने की कोशिश करूँगा। आप बता रहे थे, कुछ बताएं ज़रा आप। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिखाना चाहूँगा कि ये जो धरना बनाया गया है एकता बिहार में, ये कैसी जगह में बनाया गया है और क्या क्या यहाँ पे इसमें परेशानियाँ हो रही हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पे फेस करें, आप देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो धरना स्थल बनाया गया है गंदे नाले के किनारे बनाया गया है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस समय जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, कई सारी जो बीमारियाँ यहाँ पे हैं, चाहे डेंगू बात करूँ, मलेरिया बात करूँ, हैजा की बात करूँ, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे उत्पन्न होने वाली हैं। और इसके साथ साथ आप पूरा देख सकते हैं कितना गंदा यहाँ पे माहौल है। मैं आप लोगों को सामने दिखाऊंगा यहाँ के जो टॉयलेट बाथरूम है उनकी स्थिति क्या है, और बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही ख़राब जिसको बोलते हैं इस समय यहाँ की स्थिति है। पीने का यहाँ पे साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। पीने के लिए हम लोग खलंगा से पानी सर में लेके आते हैं, कैंपर्स में भर के लेके आते हैं। आप देख रहे होंगे पूरा लकड़ियों में यहाँ खाना, यहाँ पे गैस की व्यवस्था नहीं है, लकड़ियों में यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये खाना किन का बनाया जा रहा है? पीआरडी जवानों का। अच्छा, पीआरडी वालों का है, बाकी नर्सिंग वालों का खाना उधर बन रहा है जी। सांप है। तो ऐसे में रहते कैसे हैं आप लोग फिर? बहुत अपने बच्चे उसके काम कर रहे हैं जी। और ये यहाँ पर बाथरूम, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा टॉयलेट की स्थिति यहाँ पे ऐसी है कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए, जहाँ एक तरफ हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पताल जा करके वहाँ की टॉयलेट की व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं, सफाई की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे टूटा हुआ यहाँ पे टॉयलेट है और कैसे यहाँ पे लोग जो है कि सरवाइव कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा जो ये एक टेम्परेरी यहाँ पे टॉयलेट बनाए गए हैं, इनका इतना बुरा हाल है कि आप बाहर से देख के ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में पीछे मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और दिखाऊंगा। अच्छा, ये भी टॉयलेट है यहाँ पर? टॉयलेट है और इसकी निकासी नहीं है कहीं, इसकी निकासी नहीं कहीं। पीछे हम दिखा नहीं सकते आपको, इतना गंदा है क्योंकि सारा यहाँ पे जो भी वेस्टेज है, जितना भी इनका क्या बोलेंगे लैट्रिन बाथरूम जो है, सारा यहाँ पे बाहर में आउटर में छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में बीमारी का होना स्वाभाविक है। ये नाला है और ये नाला है पीछे, सांप यहाँ पे घूम रहे हैं, बिच्छू यहाँ पे घूम रहे हैं, जितनी भी यहाँ पे सीजनल बीमारियाँ हैं, कई सारा उससे खतरा हो सकता है। और कल यहाँ पे सांप निकला था। अच्छा, कल यहाँ पे सांप निकला था बहुत बड़ा। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है, जब ऐसी गंदगी वो भरी जगह पर इन अनशनकारियों को पुलिस द्वारा यहाँ छोड़ दिया जाता है, तो ये यहाँ पर कैसे सरवाइव करेंगे? बहुत मुश्किल है। यानी कुल मिला के सरकार का कहीं ना कहीं ये मंशा है कि आवाज़ इनकी दबे और इन जगहों से ये उठकर बाहर ना आए। यही हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ तो कम से कम इंसानों के रहने योग्य जगह नहीं है। तो देखते रहें अविरल खबर, दिखाते रहेंगे आपको बीच बीच में अन्य चीज़ें।